उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला। यहाँ एक नाबालिग लड़की ने 28 लोगों पर रेप का आरोप लगाया है। इनमें लड़की के पिता, ताऊ और उनके बेटों के अलावा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत कई नेता भी शामिल हैं। इनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं नेताओं ने इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया है। कई सवाल भी उठाए हैं। जिस लड़की ने आरोप लगाए हैं उसकी उम्र 17 साल है। वह 11वीं में पढ़ती है। उसने आरोप लगाया कि जब वह 6वीं क्लास में थी तभी उसके पिता ने उसके साथ रेप किया था। वह उसे होटल में ले जाते थे। कई बार ऐसा हुआ जहां कई लोगों ने उसके साथ रेप किया। आज तक के मनीष सोनी की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह अपने साथ हुई घटना के बारे में बता रही है। वीडियो के मुताबिक लड़की का कहना है, जब मैं कक्षा 6 में थी मेरे पिताजी ने मुझे गंदे गंदे वीडियो दिखाए, कहा कि तुम्हें भी यही करना है। मैंने कहा कि मैं ये नहीं करूँगी तो बोले कि तुम्हें यही करना पड़ेगा, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारी माँ को मार दूंगा। फिर मोटरसाइकिल सिखाने के बहाने मुझे खेतों में ले गए। उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। फिर कहा कि अगर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। उन्होंने मुझे धमकी दी तो मैं डर गई। मैं शांत रही, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। वीडियो में लड़की का आगे कहना है, एक दिन मैं स्कूल गई तो वो मुझे छुट्टी के तुरंत बाद लेने आए। बोले जो मैं कहूँगा वो करना, तो मैं शांत रही, मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे पानी की टिक्की खिलाई, होटल में ले गए। होटल का नाम राधा कृष्ण होटल था। वहाँ पर बाहर एक औरत खड़ी थी, मैं उसको नहीं जानती थी, लेकिन उसने बोला कि आओ बेटा मैं तुम्हें एक कमरे में ले चलती हूँ। वह मुझे एक कमरे में ले गई। मैं धीरे धीरे बेहोशी की हालत में होती गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जो पानी की टिक्की मुझे खिलाई गई उसमें कोई चीज़ मिली हुई थी। वो औरत मुझे कमरे में छोड़ गई, बोली कि अभी आती हूँ, तुम यहीं रुकना। उसके बाद कमरे में एक आदमी आया, उसने मेरे साथ बलात्कार किया। जब मैं होश में आई तो मेरे कपड़े, मेरे जूते बिखरे पड़े थे। लड़की आगे बताती है, मैंने अपने पापा से पूछा ये क्या हुआ था मेरे साथ, तो वह बोले कि जो कुछ हुआ तुम्हें वही करना है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। वो मुझे धमकी देते रहे, इसलिए मैं डर गई। आए दिन मेरे साथ ये होता है। जब मुझे पापा ले जाते थे स्कूल से तो मुझे यही करना पड़ता था। मैं कुछ नहीं बोल पाती थी। मैं मना करती तो वो कहते ये करना है तो करना है। एफआईआर में लड़की की ये सारी बातें हैं जो उसने वीडियो में बताई हैं। एफआईआर के मुताबिक लड़की ने आरोप लगाया है कि मंझले ताऊ ने उसका रेप किया। ताऊ के बड़े लड़के ने भी बलात्कार किया। लड़की का आरोप है कि दीदी के घर पर 3 चाचाओं ने भी उसके साथ रेप किया। घर आने के बाद जब उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो वो थाने गई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने जाने की बात पता चलने पर पापा ने मुझे और मम्मी को मारा। लड़की का आरोप है कि 13 जुलाई 2021 को मंझले ताऊ की लड़की की शादी के दौरान उसे बेचने की कोशिश की गई। एफआईआर के मुताबिक लड़की का कहना है कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेगी और इसके जिम्मेदार थाना निरीक्षक होंगे। अब आपको बताते हैं किस किस के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ललितपुर पुलिस ने लड़की की शिकायत पर इन धाराओं में केस दर्ज किया है। आईपीसी की धारा 354 महिला पर हमला, 376 डी सामूहिक बलात्कार, 323 चोट पहुंचाना, 328 जहर से नुकसान पहुंचाना, 506 आपराधिक धमकी, 120 बी आपराधिक साजिश। इसके अलावा लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 और 6 भी लगाई गई हैं। जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है वो हैं राजेंद्र अग्रवाल, तिलक यादव, राजू यादव, महेंद्र यादव, अरविंद यादव, प्रबोध तिवारी, सोनू समैया, राजेश जैन, महेंद्र दुबे, नीरज तिवारी, महेंद्र सिंघई, दीपक अहिरवार, कोमलकांत सिंघई। इनके अलावा मंझला ताऊ, बड़े ताऊ का लड़का, 3 चाचा, बड़ी ताई भी शामिल हैं। परिवार के इन लोगों के नाम के आगे एफआईआर में अज्ञात लिखा है। इसके अलावा एफआईआर में पप्पू अग्रवाल, मुन्ना अग्रवाल, आकाश महक, बंटी नीतू, शरत मंजू के नाम भी हैं। एक औरत, एक आदमी और एक लड़के को अज्ञात में दर्ज किया गया है। इनमें तिलक यादव समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। राजेश जैन सपा के नगर अध्यक्ष, महेंद्र सिंघई पार्षद हैं। एफआईआर में जिस दीपक अहिरवार का नाम है वो बसपा के जिला अध्यक्ष हैं। पुलिस का क्या कहना है? बेहद चौंकाने वाले इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस की ओर से भी बयान दिया गया। एएसपी गिरिजेश कुमार ने कहा, मामला जो है ललितपुर शहर का ही है और कल रात एक लड़की ने तहरीर दी जिसमें उसने अपने पिता पर ही जो है शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है कि उसके पिता ने ही उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और न केवल अपने ही दुष्कर्म किया बल्कि अन्य लोगों से अपने साथ ला करके उसका शारीरिक शोषण करवाता था, जिस संदर्भ में कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर ली गई है
और लड़की नाबालिग है और इस संदर्भ में जो है उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है और 164 का बयान भी कराया जाएगा। और जो अन्य लोगों के भी उसने नाम दिए हैं, क्योंकि मामला पिता पुत्री का भी है और बहुत संवेदनशील मामला है, उसमें अन्य कई लोगों के नाम लिए हैं। जो भी बात होगी उसको बड़े धैर्य से जो है उसका परीक्षण करके और इस संवेदनशीलता को ध्यान रखते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी, ताकि कोई दोषी उसमें बचने न पाए। और उसकी सुरक्षा के दृष्टि से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। उसके आवास पर, लड़की के आवास पर उसकी सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात कर दिया गया है। सपा और बसपा के जिला अध्यक्षों ने इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया है। इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताया है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए आत्महत्या तक की चेतावनी दी है। सपा जिला अध्यक्ष तिलक यादव का कहना है, एफआईआर में मेरे 4 भाइयों के भी नाम लगा दिए हैं। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष राजेश जैन का नाम है। पार्षद महेंद्र सिंघई का भी नाम है। इसके अलावा बीएसपी के जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ भी मुकदमा लगवा दिया है। एफआईआर देखकर ही लग रहा है कि ये झूठा केस है। मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि ये षड्यंत्र जिन लोगों ने किया है, हमें उन पर तरस आ रहा है, उनकी मानसिकता पर तरस आ रहा है। मैंने साफ कह दिया है कि इस तरह मेरी छवि को और मेरे परिवार को बर्बाद करने का प्रयास किया जाएगा तो मैं आत्महत्या करने को मजबूर हो जाऊंगा। इसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन से लेकर उन लोगों पर होगी जिन्होंने षड्यंत्र किया है। सपा जिला अध्यक्ष तिलक यादव ने कहा कि हमने बड़े संघर्ष झेले हैं, इसे भी झेलेंगे। इस मामले से कहीं से दूर दूर तक मेरा लेना देना नहीं है। उन्होंने दावा किया कि महिला का अपने पति से विवाद है, उसे इस तरह से पेश करना सही नहीं है। वहीं बसपा जिला अध्यक्ष दीपक अहिरवार का कहना है, मैं छात्रा और उसके परिवार को जानता तक नहीं हूँ, ये पूरी साजिश है। छात्रा ने अपने रिश्तेदारों के नाम भी शिकायत में दर्ज करवाए हैं। वह अपने रिश्तेदारों के नाम अज्ञात बता रही है, लेकिन उसको जिले के सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं के नाम मालूम है। ये पूरा षड्यंत्र है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का षड्यंत्र है। मेरी उम्र मात्र 31 वर्ष है। ये मेरे राजनीतिक करियर को खत्म करने की साजिश है। इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए मैं जिले के आला अधिकारियों से मांग करता हूं। अगर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है तो मुझे सुसाइड करने को मजबूर होना पड़ेगा, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। चूंकि मामला संवेदनशील है, इसलिए पुलिस ज्यादा जानकारी देने से बच रही है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।